कि पूजा करते समय भगवान की परिक्रमा करने की परंपरा इसलिए है क्योंकि मान्यता ये है कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा की परिक्रमा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और सत्कर्म का हम लाभ ले सकते हैं। हमें सत्कर्म की सतमार्ग पर चलने के उस पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं पूजा के आपने पूजा जो की है उस पूजा के दरमियान माना जाता है कि पूजा अर्चना आदि करने के बाद भगवान की मूर्ति के आसपास सकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो जाता है। उस सकारात्मकता को अपने इस जीवन में उतारने के लिए और निगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए हम भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने का भी नियम होता है, दाईं ओर से जाया जाता है, बाईं ओर से आया जाता है। माना जाता है कि बहुत सी माताएं एक गलती करती हैं पीछे माथा टेकने का। भगवान के विग्रह के पीछे की ओर से कभी भी माथा नहीं टेकना चाहिए। परिक्रमा में कभी भी पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता है। कहते हैं अगर पीछे से आपने प्रणाम किया, आपके जीवन में किए गए जितने सत्कर्म हैं वो खत्म हो जाएंगे और आप पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए पीछे से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाईं ओर से नहीं करना चाहिए, सामने से नहीं करना चाहिए। प्रणाम सिर्फ विग्रह के दाएं भाग से करना चाहिए, अपना दाया नहीं, भगवान का दाया। भगवान का दाया कौन सा है? जो आपका बाया होगा वो भगवान का दाया होगा और जो आपका दाया होगा वो भगवान का बाया होगा। भगवान के दाईं ओर ही परिक्रमा पूर्ण की जाती है और भगवान को दाईं ओर से ही प्रणाम करना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि हम भी आते हैं तो प्रणाम कहाँ से करते हैं? दाईं ओर से करते हैं। व्यासपीठ में आने का नियम ही दाईं ओर से बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रणाम हमेशा दाएं भाग से किया जाता है महाराज। इसलिए दाईं ओर से जो प्रणाम किया जाए वही सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम होता है, वही प्रदक्षिणा सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होती है। तो हम परिक्रमा इसलिए करते हैं कि जीवन में नकारात्मक शक्तियों का त्याग हो जाए और सकारात्मकता का संचार